हेलो फ्रेंड्स, आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में सरकार पढ़ेंगे। सरकार किसे कहते हैं? राज्य की इच्छाओं को व्यक्त करने वाले यंत्र को सरकार कहते हैं। जो राज्य की इच्छा को व्यक्त करता है उसे ही हम सरकार कहते हैं। सरकार 3 प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन 3 प्रकार ही पढ़ना है हमें इस कोर्स में। संविधान और संविधानवाद। सरकार का वर्गीकरण। भारतीय संविधान। पहला है संविधान और संविधानवाद किसे कहते हैं। ठीक, संविधान क्या है? हरमन फाइनर अपने पुस्तक थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट में कहते हैं, संविधान आधारभूत संस्थाओं की व्याख्या है। आधारभूत संस्थाएं क्या होती है? यहाँ पे देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ही आधारभूत संस्था कहते हैं, जो संविधान की आधारभूत संस्था है। ठीक, और इनका ही व्याख्या करना संविधान कहलाता है। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना, न्यायपालिका का कार्य होता है इन दोनों पे ध्यान रखना, इस बात की किस प्रकार के कानून बन रहे हैं। ठीक, कार्यपालिका इसे लागू कर रही है या नहीं कर रही है, इसी का यह निरीक्षण करती रहती है। न्यायपालिका इन पे ध्यान रखती है। अब हम डायसी के अनुसार संविधान का व्याख्या करेंगे। डायसी अपने पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, संविधान संप्रभु शक्ति के वितरण और प्रयोग का अध्ययन है। यानी कि यह कह रहा है, संविधान की जो संप्रभु शक्ति है उसका वितरण करना और उसके प्रयोग की व्याख्या करना ही संविधान कहलाता है। ठीक है, हम जानते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र में जनता के पास संप्रभु शक्ति होती है। जनता जो चाहती है वही होता है। जनता के शक्ति के द्वारा ही सरकार बनाया जाता है और उसे गिराया जाता है। तो जनता ने अपने संप्रभु शक्ति से ठीक अपने अनुसार संविधान का निर्माण किया, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित है। इन सभी के सहमति से सरकार का क्या बनता है? गठन होता है। और इन्हीं का प्रयोग करके सरकार क्या करती है? नियम बनाती है और उसे लागू करती है और क्या करती है? उसे ध्यान रखती है। आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे CF स्ट्रांग के अनुसार संविधान का उद्देश्य यानी कि कार्य सरकार के कार्यों को सीमित करना है। यह अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं। इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि जो सरकार होती है वो संविधान के अनुसार चलती है। ठीक, ये अपने मन से कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध हो। ठीक, जो सबके कल्याण के लिए हो, बस उतना ही कार्य कर सकते हैं, इसलिए उसे सीमित कहा जाता है। जो संविधान में लिखा होता है उसके अनुसार चलना होता है। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता है जिसे जनता के अहित हो और उनकी इच्छाओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। वैसा कार्य सरकार कर सकती है जो सबके हित में हो। तो इसीलिए इसे हम सीमित कहते हैं। ओके, ऐसा ना जैसे मोदी सरकार, किसी के हित हो या ना हो लेकिन अडानी का हित हो, इसीलिए क्या होते हैं? यह सीमित सरकार नहीं चलाते हैं। ठीक, असीमित सरकार चलाते हैं। लोग जाए भाड़ में, हमारे अडानी रहे स्वतंत्र, उनका पैसा में वृद्धि होती रहे। एक सांड बन करके एक इंसान की वृद्धि के बारे में सोचते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। जब चुनाव आता है तो क्या करते हैं? जनता जनता करने लगते हैं। जनता ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं। ठीक, सीमित जो सरकार होती है वो अच्छी सरकार होती है, वो जनता के अनुसार ही चलती है, क्योंकि जनता ही सीमित सरकार संविधान बनाकर सीमित करती है। ओके, जहां जहां संविधान बना होता है वहां सीमित सरकारें चलती है। लोग नियम कानून का पालन करते हैं। अगर हम रोड के बाएं तरफ चलते हैं तो ये संविधान का देन है। ठीक, नहीं तो हम इधर उधर चलते तो क्या होता? वो असीमित सरकार बन जाती। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। संविधान की परिभाषा। हम आमतौर पे संविधान की परिभाषा कैसे देते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। यहां से है, कुल मिलाकर संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के अंगों का वर्णन होता है, उनकी शक्तियों और सीमाओं का वर्णन होता है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी
उल्लेख होता है। आ गई बात आपको समझ में? अच्छे संविधान के गुण: लिखित और सर्वोच्च संविधान होना चाहिए। जो संविधान होता है वो लिखित होना चाहिए और सर्वोच्च होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, यानी छोटा में होना चाहिए थोड़ा। स्पष्ट, और क्या हो? स्पष्ट हो, जो समझ में आ सके। निश्चित, यानी कि अस्थायी होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए। जो भी लोगों के जो अधिकार होते हैं उसका उल्लेख संविधान में होना चाहिए। संविधान के महत्व: जेलिनेक के अनुसार जिस राज्य में संविधान नहीं होता वह राज्य न होकर अराजकता होता है।